हेलो फ्रेंड्स। हृदय एक फिजियोलॉजिकल पंप है, मैकेनिकल पंप है। उसका वेट होता है स्केलेटल मसल, स्ट्राइएटेड मसल 350 300 to 350 in male gram, and in female it is 275 gram approximately, you can say. Depends, variability depends. और हृदय को जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे बॉडी में एओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, जैसे लीवर को, किडनी को, मसल्स को, बोन को, सबको ब्लड सप्लाई, इंटेस्टाइन को, सबको ब्लड सप्लाई करता है। हृदय को खुद को ब्लड सप्लाई चाहिए, दैट इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरीज। अब वो कोरोनरी आर्टरीज मिलीमीटर की साइज में होती है। जब एओर्टा 28 से 30 मिलीमीटर का होता है, वो पूरे बॉडी में ब्लड फेंकता है, लेकिन हृदय को जो एओर्टा में से जो कोरोनरी आर्टरी निकलती है वो 4.5 मिलीमीटर LMC और उसकी ब्रांचेस LAD, LCX 4 मिलीमीटर, 3.6 मिलीमीटर प्लस और माइनस 8, एंड राइट साइड में निकलती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को सप्लाई करती है, वो 3.6 मिलीमीटर प्लस और माइनस 0.8 मिलीमीटर। तो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है कैल्सिफिकेशन जमा होता है, ख़राब चर्बी ऑक्सीडाइज जमा होती है, स्टीफ हो जाती है आर्टरी, और धीरे धीरे पेशेंट्स का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, एंड हृदय पे दबाण उसकी चैम्बर पे आना चालू होता है। हृदय की 4 चैम्बर होती है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पूरे बॉडी का अशुद्ध लोही इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा द्वारा राइट एट्रियम में आता है, वहाँ से ट्राइक्लस कस्पिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर पल्मोनरी वाल्व द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, वहाँ वो शुद्ध होता है। दैट्स वाई प्राणायाम इज और डीप ब्रीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। वो शुद्ध लोही पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहाँ माइटल वाल्व द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एओर्टिक वाल्व द्वारा वो पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। अब जब प्रेशर की बात करें चैम्बर्स में, तो राइट एट्रियम का प्रेशर 0 से 4 मिलीमीटर Hg वेराइज विथ रेस्पिरेशन। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर आप 0 से 10 mmHg, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 0 से 25 mmHg, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर 0 से 10 mmHg, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 120 से 0, और एओर्टा में जो ब्लड फेंकता है एओर्टिक वाल्व के थ्रू, दैट इज़ 120/80। तो एओर्टिक सिस्टम में ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 और स्लाइटली लेस, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल हाइपरटेंशन। बट जब आर्टरिया स्टीफ होती है, एओर्टा कैल्सिफाइड होता है, स्टीफ होता है, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक होता है, तो वाटर रिटेंशन होता है, सॉल्ट रिटेंशन होता है, तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वो 140/90 को क्रॉस कर जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन हार्ट अटैक और स्ट्रोक को लाता है। हृदय में कोरोनरी आर्टरीज में अल्ट्रासाउंड के बिना एंजियोग्राफी हॉस्पिटल में होती है, दैट इज़ गिमिक्स। आपको चार्ट पे ब्लू या ब्लैक पेन से ब्लॉकेज बताते हैं 99, 90, 100, 80,
दैट इज गिमिक्स। वो डॉक्टर का माइंड होता है, थोड़ा नैरोइंग दिखा, परसेंटेज लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गो फॉर ब्लड टेस्ट एंड पेशेंट्स कंडीशन फिजिकली। पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं है, सांस नहीं है, धड़कन तेज नहीं है, तो ये टकावारी को साइड पे रख दो, अपने दिमाग पे मत रखो, क्योंकि डॉक्टर ऐसे दिन में 20-25 एंजियोग्राफी करता है और एक एंजियोग्राफी में टकावारी लिख के दूसरी भूल जाता है और दूसरे में लगा देता है, फिर दूसरे में भूल जाता है, तीसरे में लगा देता है। तो ये एंजियोग्राफी को सचोट मत समझिए। आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, अथवा सबसे बढ़िया थेलियम सेस्टा में भी मायोकार्डियल वायबिलिटी स्कैन करा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट TMT एंड 2D इको। TMT एक्यूट इमरजेंसी में नहीं करा सकते, अदरवाइज 2D इको आप करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उससे आपको पूरा पिक्चर मालूम पड़ जाता है कि हार्ट का पंपिंग कितना है, हार्ट पे सूजन है, हार्ट की नलियों कितनी ब्लॉकेज है। वो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से मालूम पड़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट द डॉक्टर्स रिटर्न परसेंटेज। आई एम सेइंग दैट टेक intensive medical treatment, proper medical treatment by clinical trial by trained doctor, and change your diet pattern. We will guide you. Change your diet pattern. Follow our diet formula. Mostly use plant-based vegetarian diet. And if your pumping is very less, 30, 25, 35, then you can take omega-3 fatty acid by roasted fish weekly once. Otherwise, you can take, vegetarian can take flaxseed, chia seed, or walnuts 2 piece, and almonds 4 piece per day. But don't afraid of blockage shown by doctor. Repeatedly I am saying, do blood test, lipid profile, inflammatory marker test, HSCRP, ultrasensitive CRP, lipoprotein small a, apolipoprotein B, that is genetic marker, uric acid, vitamin B12, D3, डायबिटिक हिस्ट्री है तो फास्टिंग ब्लड शुगर, 3 महीने का डायबिटीज, HbA1c, होमोसिस्टीन लेवल, सीरम यूरिक एसिड, and serum creatinine and blood urea. This test give you overall picture of the blockage and heart condition, and if you feel that your heart is weak, then anti-proBNP test is very much important. That also done by a blood test. So you should do blood test, echo, thelium scan, CT coronary angiography, and take medicine by trained doctor as per clinical trial, like we prescribe the medicines as per clinical trial, and take EECP by certified EECP specialist. That augment rerouting of the blood flow, develop new blood vessels by vascular growth factor, fibroblast growth factor, stem cell, progenitor cells, and improve your coronary perfusion by angiogenesis, arteriogenesis, diastolic augmentation improve. And if pumping is good, due to increase in venous return, cardiac output and index is improved. And when heart is contracting, belts are automatic applied in the leg, are relaxed automatically, and afterload of the heart is going to decrease. So heart pumping is going to be improved. But ECP unfortunately goes in a wrong hand. Some North Indian doctors has given franchisee, 100 franchisee to non-medical persons, and they hire unauthorized doctors and run the centers and damage the condition of the heart. So
cardiology fraternity, surgical fraternity, which is failed fraternity, are arguing that EECP is in the wrong hand. But take EECP by certified EECP specialist by International EECP Association body, society, and you will get excellent result in improving pumping, developing natural bypass, removal of the symptoms. I have one patient whose pumping was 30. After the ECP, his pumping becomes 60. I have one patient who had been lady patient, who had been bypassed. Then after a few years had been angioplasty, stented. Then after a few years, 1 or 2 years, she has to take 20 sorbitate per day. Imagine. And after taking ECP at my center, she becomes sorbitate less. She has not taken single sorbitate after starting ECP. This is the basic of the ECP. It is a scientific marvel. So take with trained doctor, certified doctor, C certificate of training. DM cannot give ECP. MD cannot give ECP if he has not taken treatment. Though I am a physician, fellowship in cardiology, MD, or any allopathic degree, but if I have not taken EECP certificate, it is useless to give EECP to the patient. It is a laughing scenario. So don't trap in reviews, that is fake reviews, paid reviews, Instagram ads or Facebook ads and media ads, news channel ads. Don't trap it. Go personally to doctor and choose the doctor and take EECP by proper hand. You will be enjoy your life without surgery, without cut, without stenting. Your heart will be rejuvenated and pumping will be improved and develop natural bypass. Thank you.